मुझे ऐसे लगा कि माधुरी जी जाएंगी और मैं नहीं जाऊंगी, सो थोड़ा सा मेरे लिए भी था कि ओके, आई मीन आई वाज शॉक। Yogesh was constantly trying to, sort of provoke you and bully you. But जो योगेश ने बोला वो मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, बिकॉज उससे पता चलता है कि उनका मेंटालिटी क्या है और हाउ, मतलब वो कितना स्टूप डाउन हो सकते हैं, टू जस्ट से और टू डिमीन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद भी उन्होंने मुझे इंस्टिगेट करने का कोशिश किया, बट एक बार मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं इसके मुंह नहीं लगने वाली हूँ ये इंसान के, तो फिर उसके आगे मैं कुछ कभी बोलती ही नहीं हूँ। मेरे रियल लाइफ में तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं बात भी ना करूँ। you know that tag of being an entitled rat. Majority of the people know me because of my brother, okay, and उसमें कोई बुराई नहीं है. Yeah. I mean, people know me as Shreya Sayer's sister is a very big thing for me. But obviously मैं एक artistic field में हूँ यहाँ पे. Every day I work very hard to make my name, to make my identity. Hi, Shrestha. Welcome to FPJ Showbiz. How have you been? Hi, I'm fine. Thank you so much. How are You're most you? welcome. I'm good. I'm good. But it was a little disappointing to see you get eliminated because I thought there are two, three more, like so many, other contestants who we expect, like two, three other contestants we expected to come out. Was it like a shock for you? Honestly, I was a little disappointed, but I wouldn't say that I'm heartbroken. I'm happy to be out because as मैं सबको यही बोल रही हूँ कि I realized once I stepped in, I realized that this is not an environment I would want to be in, and these type of like these captive reality shows are not my cup of tea. So बट ऑब्वियसली मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जब वो इसमें थी मुझे ऐसे लगा कि माधुरी जी जाएंगी और मैं नहीं जाऊंगी, सो थोड़ा सा मेरे लिए भी था कि ओके, आई मीन आई वाज शॉक्ड कि मैं कैसे निकल गई एंड माधुरी जी रह गई, बट इट्स ओके, इट वाज मतलब पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई फील जो एक हफ्ता में रही आई एम हैप्पी विद दैट, एंड मेरे को कोई ऐसे ये नहीं है कि शेट कैसे कर सकते हो, आपने कैसे उनको मौका दिया मुझे नहीं दिया। आई थिंक वो फेयर था, जो भी हम लोग का जो प्रोसीजर था, वो बजर एंड एवरीथिंग का उनका पहले बज गया, मेरा बाद में, तो उनको चांस मिल गया एंड मेरा ये हो गया, बट But आई एम हैप्पी yeah. विद माय जर्नी। Yeah, that's what I think. You put out a video saying that, happy to be back home. But that being said, there was so many episodes and so many scenes where Yogesh was constantly trying to, sort of provoke you and bully you. But the way you handled it was very graceful. Like he also commented on your face and called you like entitled and all of that. How did you handle that? Because I'm sure you've never been in an environment like that, and to deal with such hate inside suddenly from somebody you don't even know. See, I'll tell you, I've never been in such an environment, but अगर आप देखोगे तो I'm used to it because comment section पे तो ये बहुत ही common है, like especially मतलब in like these recent times I've had so many hate, मतलब जो लोगों से hated मिल रहा है मुझे for the controversies that happened in the past, and लोग गंदे गंदे चीजें comment पे भी बोलते हैं, अपने आप को देखा है, अपना शक्ल देखा है, but उससे मैं affect नहीं होती हूँ, I think I love myself the way I am, As and you should. yeah, and absolutely. So जो योगेश ने बोला वो मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, बिकॉज उससे पता चलता है कि उनका मेंटालिटी क्या है और हाउ, मतलब वो कितना स्टूप डाउन हो सकते हैं, टू जस्ट से और टू डिमीन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, बट आई फील कि गुस्से में समटाइम्स यू से थिंग्स लाइक दैट, एंड ही, आई डोंट नो व्हाट पॉइंट ही वांटेड टू प्रूव, बट जैसे आपने बोला, आई हैंडल्ड इट विद ग्रेस, एंड आई फील दैट्स व्हाट मैटर्स। ऑब्वियसली आई हैड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, मैं किसी का तो सुन के नहीं लूंगी वहां पे, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे इंस्टिगेट करने का कोशिश किया, बट एक बार मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं इसके मुंह नहीं लगने वाली हूँ ये इंसान के, तो फिर उसके आगे मैं कुछ कभी बोलती ही नहीं हूँ। सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज आई कैनॉट रियली टॉलरेट हिम। मेरे रियल लाइफ में तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं बात भी ना करूँ, तो इट्स बेटर कि वो वैसे ही रहे, तो या। That tag of being an entitled rat, you accepted it, of course, but none of us watching you felt that way about you because you were anything but, behaving like in an entitled or like proudy manner at all. So, what was going on in your mind when you were allotted that tag? See, I'll tell you, first of all, I wouldn't deny the fact that बहुत ज्यादा लोग, आई मीन
majority of the people know me because of my brother. Okay, and उसमें कोई बुराई नहीं है. Yeah. I am a very proud sister, and to know me, I mean, people know me as Shreya Sayer's sister is a very big thing for me. But obviously, मैं एक artistic field में हूँ यहाँ पे. Every day I work very hard to make my name, to make my identity, and ये मेरे लोगों को पता है कि मैंने इतने सालों से जो मेहनत किया है without any spotlight, मैंने क्या अचीव किया है, वो मेरे अपनों को पता है. And I don't expect everybody to understand at once, because it takes a lot of years to understand this and to get to where you really want to. It is not easy. जैसे रितेश सर ने भी कल के एपिसोड पे बोला था कि वो एक पॉलिटिशियन के सन है, एंड उनको भी ये फील्ड में उन्होंने जब एंटर किया तो लोग बोले कि इनको तो ऑब्वियसली मिल गया बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन सन. बट अगेन पॉलिटिक्स एंड फिल्म इंडस्ट्री हैज नथिंग टू डू यार. वो Yeah. उनका मेहनत है. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, एंड उनके मेहनत ने उनको आज जहां है वहां पहुंचा है. उनको इतने साल लग गए ये लोगों को बताने के लिए. तो ऑब्वियसली ये मेरा जर्नी है, एंड मेरा जर्नी अभी अभी चालू हुआ है. एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स एंड बालाजी के थ्रू ये मेरा जर्नी चालू हुआ, एंड आई थिंक ये अभी कंटिन्यू होगा. आई एम श्योर देर इज अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर मी, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. सो वही है, मतलब ये जो मुझे एंटाइटल्ड बोला गया है, मैंने जब एक्सेप्ट भी किया, मैंने ये बोला फॉर नाउ यस. मेरे को जब रितेश सर ने पूछा गया, तब मैंने ये बोला कि फॉर नाउ यस, बट आगे ये मेरा जर्नी है, एंड मैं हर रोज हार्डवर्क करूंगी, मेहनत करूंगी, और अपना आइडेंटिटी बनाने में लगी रहूंगी. आई एम नेवर गोना स्टॉप दैट. सो यस, Fantastic. थैंक यू Thank you सो so much. मच. All the I genuinely loved watching you inside. I hope you were inside for a little longer, but I'm looking forward to seeing you in anything else. थैंक यू.